हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, जो कि आपका थॉमस हार्डी का वर्क है। ओके, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन इसी पर है। ओके, तो क्या किसी इंसान का स्वभाव ही उसकी किस्मत तय कर सकता है? तो यही कहानी है। माइकल हेंचर्ड की कहानी इसमें दिखाई गई है, जो कि एक साधारण आदमी से जो मेयर बनता है, और लेकिन अपने ही कैरेक्टर की वजह से वह सब कुछ खो भी देता है। टाइटल एंड सब टाइटल को दिखाते हुए उसके राइज एंड डाउनफॉल को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल मिलकर हेंचर्ड को एक सच्चे ट्रेजिक हीरो के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन इसी पर रहेगा। ओके, तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हूँ, हेल्पफुल हो रही हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। आपकी आई थिंक आपकी 25 के ऊपर ही क्लासेस हो गई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें आपके हमने क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। इन व्हाट वेज टू द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज हाईलाइट्स द राइज एंड फॉल ऑफ माइकल हेंचर्ड। तो आपको यहाँ पर आया ना कि क्या क्वेश्चन है हमारा, कि मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज का जो टाइटल और सब टाइटल है, आपका माइकल हेंचर्ड कैरेक्टर है, उसके राइज एंड फॉल को हाईलाइट करता है, उसके उत्थान और पतन को उजागर कर रहा है। ओके, टाइटल जो आपका है, सब टाइटल भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका सब टाइटल क्या है, तो दोनों को देखते कैसे सुटेबल है आपके कैरेक्टर के ऊपर ये टाइटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह में है। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेंचर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो। जो टाइटल और सब टाइटल है वो कैसे दिखा रहे हैं आपको हेंचर्ड को एक ट्रेजिक हीरो के रूप में। ओके, तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है। ये हमारे टाइटल और सब टाइटल को महत्व स्पष्ट करते हुए आपको हेंचर्ड को किस प्रकार से आपको ट्रेजिक हीरो दिखा रहा है आपका मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, ये डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, आंसर राइटिंग को चलते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। The title of the mayor of Casterbridge highlights the central role of Michael Henchard and reflects his rise from poor hairdresser to the respected mayor of Casterbridge. Okay, यहाँ पर आप क्या बताएंगे? जो टाइटल है आपका द मेयर, पहले आप मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज जो आपका टाइटल है क्या कैसे हाईलाइट करता है? सेंट्रल रोल ऑफ माइकल हेंचर्ड, जो माइकल हेंचर्ड जो सेंट्रल रोल है आपके कैरेक्टर है, आपके प्ले को, उसको कैसे हाईलाइट करता है। एंड रिफ्लेक्ट करता है उसके राइज का जो उत्थान है, उसका जो राइज हुआ है एक पुअर हेयर ट्रेसर है आपके नॉवेल में। मीन्स हेयर ट्रेसर क्या हो गया? हेयर ट्रेसर आपका घास भूसा उठाने वाला हो गया। ओके, हेयर ट्रेसर है टू द रिस्पेक्टेड मेयर कैस्टर ब्रिज, और कैसे वो एक उसका उत्थान होता है एक पुअर हेयर ट्रेसर से एक मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज की ओर, सिंबलाइजिंग सक्सेस, अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस, जो कि सिंबलाइज करता है उसकी सक्सेस, अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस को दिखाता है। ओके, दिखा रहे हैं कि मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज जो आपका टाइटल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो माइकल हेंचर्ड की सामाजिक स्थिति और उसकी जीवन यात्रा को दर्शा रहा है। और एक जो साधारण सा घास व्यापारी है उससे वो मेयर बनने तक उसका एक उत्थान उसका उत्थान, उसकी सफलता और प्रतिष्ठा को दिखाता है। ओके, तो ये आपका आपने यहाँ पर ये चीज़ दिखाई, घास फूस उठाने से लेकर कैस्टर ब्रिज के एक रिस्पेक्टेड मेयर बनने तक का उनके उत्थान को ये आपका ये जो नॉवेल है वो दिखाता है आपको, है सिंबलाइजिंग सक्सेस, अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस का एक यहाँ पर को सिंबलाइज करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने इंट्रो में दिखा दिया कि क्या कैरेक्टर है और क्या किस तरह से इस कहानी को एक छोटे से हेयर ट्रेसर से मेयर तक का उसकी पूरी जर्नी को दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये आपने इंट्रो में क्लियर किया। अब आप हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कैसे इसका टाइटल बिल्कुल हेंचर्ड रोल से कैसे रिलेट करता है, एंड कैसे एक ट्रेजिक हीरो के रूप में माइकल हेंचर्ड को दिखाया है। ओके, चलिए देखते हैं इसका टाइटल एंड सब टाइटल को डिस्कस करते हुए। हाउएवर द टाइटल, यहाँ से आपका बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए देखिए। हाउएवर द टाइटल इज आल्सो आयरनिक। अब आप क्या दिखाएंगे
कि इस तरह से मेयर बनते हैं, सफलता होती है, सब होता है। फिर आपका टाइटल आपका आयरनिक भी है। कैसे आयरनिक है? बिकॉज हिज पोजीशन इज टेम्परेरी। जो मेयर बनते हैं वो एक टेम्परेरी पोजीशन रहती है उनकी। ओके, टाइटल को आयरनिक भी दिखाएंगे कैसे कि वो उनका राइज तो होता है यहाँ से हेड रेसर से एक मेयर बनते हैं कैस्टोब्रिज के, बट ये आयरनिक भी होता है क्योंकि ये पोजीशन जो उनकी अस्थायी रहती है, टेम्परेरी रहती है। डिस्पाइट अचीविंग पावर एंड रिस्पेक्ट, पावर और रिस्पेक्ट को अचीव करने के बावजूद हेंचर्स पास्ट मिस्टेक्स, हेंचर ने जो पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं एंड फ्लॉड कैरेक्टर्स लीड टू हिज इवेंचुअल डाउनफॉल। हेंचर ने जो अतीत की गलतियां और दोषपूर्ण चरित्र जो है उसके जो फ्लॉड कैरेक्टर हैं उसके पतन का कारण बन जाते हैं। ओके, लीड टू हिज इवेंचुअल डाउनफॉल, यही उसका जो है उसके पतन डाउनफॉल का कारण बनते हैं। पास्ट में वो मिस्टेक करता है ना कि अपनी वाइफ और बच्चे को ड्रिंक कर लेता है तो उसमें उस स्थिति में बेच देता है, बाद में हालांकि पछताता भी है। तो इस तरह से करके दिखाएंगे जो उसकी पास्ट मिस्टेक्स है एंड फ्लॉड कैरेक्टर जो उसका दोषपूर्ण चरित्र है वही उसके डाउनफॉल, लीड टू इवेंचुअली डाउनफॉल, उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। ये आप आयरनिक टाइटल को आयरनिक भी दिखाएंगे कि वो मेयर तो बनता है, उसका राइज होता है, उत्थान होता है, बट वो बहुत टेम्परेरी रहता है, वो स्थायी नहीं रहता है। ओके, इस तरह उसका यहाँ पर आप डाउनफॉल भी दिखाते चलेंगे कि कैसे आयरनिक वे में उसका डाउनफॉल भी होता है, इसकी जो पास्ट मिस्टेक्स थी और उसके फ्लॉड कैरेक्टर ने उसको डाउनफॉल भी दिखाया है मेयर ऑफ द कैस्टोब्रिज में। दिस आयरनी इज रेनफोर्स्ड व्हेन ही एडमिट्स, ये यहाँ फिर आप एक कोट लगाते हुए दिखाएंगे, इस कथन से स्पष्ट भी होती है कि वो खुद एडमिट कर रहा है। दिस आयरनी इज रेनफोर्स्ड व्हेन ही एडमिट्स, जब वो एडमिट करता है आई एम टू बी पनिश्ड फॉर माई सिंस, वो स्वीकारते हैं आई एम टू बी पनिश्ड फॉर माई सिंस, मुझे अपने पापों का दंड मिलना ही है। तो इस तरह से करके आप आयरनी को और दिखाएंगे कि किस तरह आयरनिक वे में उनका राइज होता है। फिर उनका डाउनफॉल भी दिखाएंगे कि कैसे वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे अपने जो मैंने सिन किए उनका मुझे पनिश मिलना ही है। ओके, तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर क्लियर किया। ओके, हमने आयरनी को भी दिखाया कैसे उनका राइज के साथ साथ डाउनफॉल भी होता है, क्योंकि वो जो उनकी पद रहता है वो स्थायी नहीं रहता, उनका जो पद रहता है वो स्थायी नहीं रहता, और उन डाउनफॉल जो उनका है ये दिखाता है कि ये सामाजिक स्थिति होती है अस्थिर रहती है। और ये जो आपकी आयरनी है उनके कथन से और स्पष्ट हो जाती है, आई एम द पनिश्ड फॉर माई सिंस, मुझे अपने पापों का दंड मिलना ही है। ओके, तो इस तरह से वो कह रहे हैं। ये क्लियर हुआ? चलिए अब इसके सब टाइटल की बात करेंगे कि सब टाइटल क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाएंगे द सब टाइटल। ओके, सब टाइटल क्या है? द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ओके, यह इसका सब टाइटल है, देख लीजिए इसका। द सब टाइटल को डिस्कस करेंगे, एक चरित्रवान व्यक्ति का जीवन और मृत्यु। ओके, क्या है ये? इसका सब टाइटल है हाईलाइट्स हेंचर्ड स्ट्रॉन्ग येट फ्लॉड पर्सनैलिटी। ओके, क्या दिखा रहा है ये आपका टाइटल? सब टाइटल आपका क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हेंचर्ड को एक स्ट्रॉन्ग, सशक्त येट फ्लॉड पर्सनैलिटी, एक सशक्त फिर भी दोषपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करता है। ये आपका टाइटल हाईलाइट कैसे, अभी आप बताएंगे आगे। ओके, कैसे टाइटल आपके हेंचर्ड के रोल को डिफाइन कर रहा है, आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये जो टाइटल है वो हेंचर्ड के व्यक्तित्व को और गहराई से यहाँ पर प्रेजेंट करता है। क्या दिखा रहे हैं कि आप ये जो टाइटल है, सब टाइटल है, वो हेंचर्ड के व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा गहराई से प्रेजेंट कर रहा है। कैसे? मैन ऑफ अ कैरेक्टर। क्या है मैन ऑफ अ कैरेक्टर? आपने है ना आपका क्या मैन ऑफ अ कैरेक्टर मीन्स क्या है इसका? मैन ऑफ अ कैरेक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है? स्ट्रेंथ एंड इंडिविजुअलिटी। मैन ऑफ अ कैरेक्टर मीन्स क्या है? उसके दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान को दर्शा रहा है। मैन ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड उसकी स्ट्रेंथ और इंडिविजुअलिटी को दिखा रहा है, उसके संकल्प और आत्मसम्मान को दिखाता है, बट आल्सो हिज प्राइड, इम्पल्सिवनेस एंड इमोशनल इंटेंसिटी। तो यहाँ पर उसके आत्मसम्मान और संकल्प को दिखाता है मैन ऑफ अ कैरेक्टर, लेकिन साथ ही और क्या दिखा रहा है? उसके दोष, अहंकार और इमोशनल इंटेंसिटी, आवेग और जिद को भी प्रकट करता है। ओके, द सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये जो आपका सब टाइटल है ये आपके हेंचर्ड के कैरेक्टर को सशक्त और दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान को तो दर्शाता है कैसे, लेकिन साथ ही बट आल्सो उसके प्राइड, इम्पल्सिवनेस, इमोशनल इंटेंसिटी को भी दिखाता है। उसका जो प्राइड है, उसका जो अहंकार है, उसका जो इम्पल्सिवनेस है, मैन ऑफ कैरेक्टर जो है उसके अहंकार, आवेग, भावनात्मक तीव्रता को भी प्रकट करता है। मैन ऑफ कैरेक्टर जो है उसके दृढ़ स्वभाव, व्यक्तित्व को दिखाता है, लेकिन साथ ही उसके अहंकार, आवेग और भावनात्मक तीव्रता को भी उजागर करता है। ओके, बट हिज प्रॉमिस, उसने यहाँ पर एक कोटेशन लगा के दिखा देंगे कैसे दिखा रहा है। हिज प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है उसने?
ये आप कोट लगा देंगे, यहाँ पर आप कोट लगा देंगे। हिज प्रॉमिस, उसका जो प्रॉमिस, आई विल बी गुड हस्बैंड सुसैन एंड अ गुड फादर इफ़ यू विल कम बैक। तो यहाँ पर एक कोट लगाया आपने, वो उनका यह वादा है, मैं एक अच्छा पति बनूंगा, उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। और फिर भी आत्मनियंत्रण की कमी ही उनके पतन का कारण बनती है। यहाँ पर उनके दिखाएंगे इस कोट को लगा के कि उनका जो ये प्रॉमिस है, आई विल बी गुड हस्बैंड सुसैन, अपनी बेटी और वाइफ को बेच देता है एक नाविक को ड्रिंक के हालत में। तो उसको बाद में सुबह पछतावा होता है, उस चीज़ का ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। तो फिर वो कहता है कि आई विल बी गुड हस्बैंड, मैं अच्छा पति बनूंगा सुसैन, उसकी वाइफ जो है, एंड अपनी अच्छा पिता बनूंगा। आई विल यू इफ़ यू विल कम बैक, अगर तुम लोग वापस आ जाओ मैं अच्छा पिता और पति बनूंगा, इससे कहता है। उसको पछतावा होता है। तो ये चीज़ जो लाइन है शोज डिटर्मिनेशन, उसकी डिटर्मिनेशन को दिखा रही है। ओके, येट हिज लैक ऑफ हिज सेल्फ कंट्रोल लीड्स टू हिज डाउनफॉल। जो ये चीज़ है उसके दृढ़ संकल्प को तो दिखाता है फिर भी, लेकिन जो उसका सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण की कमी ही उसके पतन का कारण बनती है। उसका सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल रहता है। इस तरह से आपने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर किया। ओके, कैसे आपका जो सबटाइटल है उसकी स्ट्रेंथ और उसके लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल दोनों को दिखा रही है, कैसे वो एक ट्रेजिक हीरो के रूप में निकल के आ रहा है। ओके, तो ये आपका कर्ता को तो दिखाता है किंतु उसके आत्मनियंत्रण की कमी उसके पतन का कारण बना देती है उसका। ओके, तो ये आपने यहाँ कोट लगाया। यहाँ पर आपने फिर मैन ऑफ कैरेक्टर को डिस्कस किया आपने, ये जो आपका सबटाइटल में है। अब लाइफ एंड डेथ, एक सेंटेंस आपका लाइफ एंड डेथ है, इसको भी आप डिस्कस करके दिखाएंगे क्या किस तरह से ये हेंचर्ड को के रोल को डिफाइन करता है। ओके, चलिए देखते हैं। द वर्ड्स लाइफ एंड डेथ इंडिकेट, जो लाइफ एंड डेथ है वो इंडिकेट करता है क्या, द कंप्लीट आर्क ऑफ हिज जर्नी, उसकी जो कंप्लीट आर्क ऑफ जर्नी है उसको दिखाता है। जो लाइफ एंड डेथ है उसके जीवन के पूर्ण चक्र को दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर जो जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ है, शब्द है, वर्ड है, उनकी जीवन यात्रा के संपूर्ण चक्र को की ओर इंडिकेट कर रही है। कैसे कर रही है, आर्क ऑफ जर्नी दिखा रही है। फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, जो सक्सेस टू फेलियर, सफलता से असफलता की ओर, एंड फ्रॉम रिस्पेक्ट टू आइसोलेशन, और जो सम्मान से एकाकीपन, आइसोलेशन की ओर। ओके, पूरी ये जर्नी आपको दिखाती है, लाइफ एंड लाइफ टू डेथ। ओके, का मीन्स है यहाँ पर कि जो ये आपका लाइफ एंड डेथ है उनके संपूर्ण जीवन चक्र को दिखा रहा है, सफलता से असफलता और सम्मान से एकांत को व्यक्त करता है पूरा। ओके, हिज ट्रेजिक एंड इज एम्फसाइज्ड इन हिज फाइनल विश, उनका जो ट्रेजिक एंड है, जो उनका ट्रेजिक एंड होता है, एम्फसाइज दिखाता है, बताता है इन हिज फाइनल विश, उनकी फाइनल विश जो है अंतिम कथन में झलकता है। जो उनका लास्ट उनकी विल थी, ट्रेजिक एंड है, वो दिखाता है कैसा उनका ट्रेजिक एंड हुआ है। डैट नो मैन रिमेंबर मी। ओके, तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जैसे उनके ट्रेजिक एंड को और भी ज़्यादा बल मिलता है। क्या कहते हैं, डैट्स नो मैन रिमेंबर मी। ओके, कोई भी व्यक्ति मुझे याद ना करे ये। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये चीज़ दिखाया कि लाइफ एंड डेथ का पूरे उनकी जीवन चक्र का जो उत्थान से पतन को व्यक्त करता है। और अंत में जो उनका जो अकेलापन और निराशा, उसकी अंतिम जो विश थी, फाइनल विश थी, जो फाइनल कथन था उनके, उससे झलकता है क्या, डैट नो मैन रिमेंबर मी, डैट नो मैन रिमेंबर मी, कोई भी मुझे याद ना करे। तो इसे करके यहाँ पर आपने लाइफ एंड डेथ के चक्र को दिखाया कि कैसे जो आपके रिचर्ड का कैरेक्टर है वो एक सच्चे ट्रेजिक नायक के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और भी अधिक बल मिल जाता है कि जब वो खुद ही कहते हैं कि अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करिए, कोई भी व्यक्ति मुझे याद ना करे। इस तरह से करके आपने यहाँ पर ये चीज़ लाइफ एंड डेथ को दिखाया। आपने टाइटल एंड सब टाइटल को डिस्कस किया कि कैसे हेंचर्ड का रोल यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल मिलकर हेंचर्ड को एक सच्चे ट्रेजिक नायक के रूप में यहाँ पर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप छोटा सा कंक्लूजन देकर एंड करेंगे, ठीक है। दस द टाइटल एंड सब टाइटल टुगेदर प्रेजेंट हेंचर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो। इस तरह से आपका जो टाइटल और सब टाइटल है वो आपके हेंचर्ड के कैरेक्टर को, हेंचर्ड को एक ट्रेजिक हीरो, दुखद नायक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ओके, कैरेक्टर को एक एज अ ट्रेजिक हीरो हुज कैरेक्टर शेप्स बोथ हिज राइज एंड हिज डाउनफॉल, जिसका कि कैरेक्टर राइज और उसके डाउनफॉल, उसके उत्थान और पतन दोनों को ही यहाँ पर शेप देता है, निर्धारित करता है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया। जो टाइटल और सब टाइटल मिलकर हेंचर्ड को एक सच्चे ट्रेजिक हीरो के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, दुखांत नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं आपका ये टाइटल एंड सब टाइटल। ओके।
जिसका कैरेक्टर ही उसके उत्थान और पतन, राइज एंड डाउनफॉल का कारण बनता है। ओके, ये था हमारा, हमने यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल को डिस्कस किया हेंजर्ट के कैरेक्टर के थ्रू। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, होप सो आपको क्लियर हुई होगी, क्लास समझ में आई हुई होगी। ओके, तो ये था हमारा द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। ओके, और अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक दो और क्वेश्चन ले आएंगे जो कि आपके कैरेक्टर के ऊपर या थीम बेस्ड कुछ भी आप कहेंगे तो इस पर हम कमेंट्स में बताइएगा, इसके किस बेस्ड कैरेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड बना दे तो ले आएंगे। ओके, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके अल्टीमेट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक शेयर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।